नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली अपने टेलीग्राम पे लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूं। दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम पे 2 दिन पहले ही एनालिसिस पोस्ट किया था। ये मूव आने से पहले, ये जो 2 मूव आपको देखने को मिला है, ये मूव आने से पहले मैं अपना एनालिसिस पोस्ट किया हूं टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, जाके आप उसको जरूर देखिएगा। मैं क्लियर बोला था भाई कि ऊपर के साइड 57,200 से लेके 57,300 का जोन जो है वो बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। रीजन ही है दोस्तों ना, क्योंकि लगातार बैंक निफ्टी 5 दिन से लगातार बार बार उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। 57,300 और 57,200 के लेवल को बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और थर्सडे को सेम उसी लेवल से बैंक निफ्टी में जो है सेलिंग देखने को मिला। 57,300 के जैसे लेवल उसने हिट किया, बैंक निफ्टी वहीं से सेलिंग देखने को मिला। और कंटिन्यू 2 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 57,300 से सीधे 56,600 के लेवल के पास जो है बैंक निफ्टी आ चुका है। अब दोस्तों मंडे के लिए जो है, अगर बैंक निफ्टी मंडे को 56,600 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है डाउन साइड, तो फिर पहला टारगेट निकल के आएगा 56,400। और 56,400 दोस्तों एक छोटा सपोर्ट एरिया है, मतलब कोई बड़ा सपोर्ट नहीं, छोटा सपोर्ट एरिया है। अगर 56,400 का लेवल टूटा तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो हमारा 56,000, करीब आपको 400 पॉइंट का डाउनफॉल और आपको देखने को मिलेगा अगर 56,400 का लेवल टूटा तो। और दोस्तों नीचे की साइड अगर मैं आपको दिखा देता हूं, नीचे की साइड एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है, ये भी हमारे लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट का काम करेगा, आप देख सकते हैं। और ये भी जो सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का निकल के आ रहा है वो नियर अबाउट 56,000 का निकल के आ रहा है। तो अगर 56,600 का लेवल टूटा तो करीब 600 पॉइंट का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में ओपन हो जाएगा। अब देखिए, जब भी बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के पास आया, ट्रेंड लाइन से यहीं से बाउंस लिया है कई बार, आप देख सकते हैं बार बार जो है यहीं सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है, ठीक है। और फिर ऊपर के साइड जो ट्रेंड लाइन है बार बार उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बार बार वहीं से सेलिंग देखने को मिला है, आप देख सकते हैं। इस बार कई बार वहीं सेलिंग देखने को मिला। तो इस बार जो है बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है 56,000 है। और 56,000 के पास जो एग्रेसिव और बियरिश मत होइएगा जब तक कि मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट ना हो। अगर डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 3-4 दिन कंसोलिडेशन करता है बैंक निफ्टी और उसके बाद उस लेवल का जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड का प्लान करेंगे, नीचे साइड ब्रेकडाउन करेगा तो बड़े डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब कल मंडे को बैंक निफ्टी में 56,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे को 56,600 का लेवल दोस्तों टूटा तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 56,400, और 56,400 टूटा तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट जो है 56,000 है, ठीक है। ऊपर की साइड दोस्तों अब हम जब प्लान करेंगे, जब बैंक निफ्टी 57,200 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तभी जो हम अप साइड के लिए टारगेट कर जो है प्लान करेंगे। फिर नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 57,700। या फिर बैंक निफ्टी दोस्तों 1-2 दिन इसी जोन में कंसोलिडेशन करे, 56,600 से लेके और आपका 56,800 के बीच में जो है बैंक निफ्टी कम से कम 2-3 दिन यहां पे कंसोलिडेशन करे। और उसके बाद अगर अप साइड का ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड का टारगेट देखने को मिलेगा, और डाउन साइड का ब्रेकडाउन करेगा तो डाउन साइड का हमको मूव देखने को बैंक निफ्टी में मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी अगर मंडे को 56,800 से लेके, ये वाला जो जोन है इसका 56,800 जिसका रेजिस्टेंस जोन है, 56,800 से लेके और 56,600 के रेंज में ओपन होता है, क्योंकि 200 पॉइंट के रेंज में जो बैंक निफ्टी काफी टाइम कंसोलिडेशन किया, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं अगर इस जोन में ओपन होता है और मॉर्निंग के 1 घंटा इस जोन में होल्ड करता है, बायर और सेलर की आपस में फाइट चलती है, और फिर उसके बाद अगर बायर हावी होते हैं, अगर इसको ऊपर के साइड ब्रेकआउट करते हैं 56,800 के लेवल को, तो दोबारा से 57,000 के टारगेट जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। फिर इंट्राडे में जो उसका रेजिस्टेंस है वो हमारा 57,000, करीब 200 पॉइंट का टारगेट आपको अपसाइड को देखने को मिल सकता है। अगर 57,000 के पास बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करता है, कंसोलिडेशन करता है, और फिर इस जोन का दोस्तों अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन होगा तो फिर दोबारा से 56,800 के पास आ सकता है। और 56,800 के पास अगर सपोर्ट क्रिएट करके बाउंस होता है तो फिर आने वाले दिनों में जो है अप साइड के टारगेट आपको 57,000 के भी टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर बाउंस होने के बाद मार्केट में फिर सेलिंग आता है, फिर इसको सपोर्ट क्रिएट करके फिर बाउंस होता है, तब वो टारगेट देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया, जब वैसा मार्केट क्रिएट करेगा तब
अगर दोस्तों मॉर्निंग में 1 घंटे के बाद ये नीचे की साइड लेवल का ब्रेकडाउन करता है 56,600 के लेवल का, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 56,400। करीब 400 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। 56,400 इंट्राडे में एक सपोर्ट एरिया है। अगर दोस्तों 56,400 के पास 5 मिनट या 15 मिनट आधे घंटे यहां सस्टेन करता है और उसके बाद दोस्तों नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर 56,000 का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, जो कि 56,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और अभी डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया एक सपोर्ट एरिया भी है। तो अगर 56,000 के जोन के पास बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, और सस्टेन एक दिन नहीं, कम से कम 1-2 दिन अगर 56,000 के लेवल के पास होल्ड करता है बैंक निफ्टी 1-2 दिन डेली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद जब रेंज बनेगा तो रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा ऊपर की साइड, हम तब प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक हम बैठेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे 1-2 दिन की मार्केट कर क्या रहा है सपोर्ट के पास। अगर मार्केट में कोई निगेटिव सेंटीमेंट होगा तो सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर देगा। अगर दोस्तों यहां से सपोर्ट के बाद 56,400 के बाद अगर हल्का से बाउंस आता है, अब फिर सेलिंग देखने को मिलेगा, तो ये समझ लीजिएगा दोबारा जो सेलिंग आएगी बहुत तेजी से आएगी जब 56,400 का लेवल टूटेगा। अगर दोस्तों मान लीजिए भी हो सकता है कि मंडे को जो है बैंक निफ्टी 56,600 से लेके और 56,800 के रेंज में पूरा दिन जो है कंसोलिडेशन करे, पूरा दिन रेंज बाउंड रहे, तो ट्रेड हम कैसे करें? तब आपको सीधा फंडा है दोस्तों कि जब 56,800 के पास जाए तो आप पुट बाई कीजिए, और जब वो 56,600 के पास आए तो आप यहाँ पे कॉल बाई कीजिए इस जोन में, या स्कैल्पिंग करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा साइडवेज मार्केट में। और साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर के पैसे बनते ही नहीं, ओनली डीके में ही नुकसान होते हैं, तो उसके अच्छा स्कैल्पिंग करिएगा, होल्ड मत कीजिएगा। ऑप्शन बायर के पैसे जब बनते हैं जब मोमेंट मिलता है, जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तब जाके ऑप्शन बायर पैसे कमाएगा, अच्छा इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा तब। अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो उसमें ऑप्शन बायर का लॉस होगा, उसमें जो है सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसे कमाएगा, प्रीमियम डीके करके और सेल करेगा तो पैसे कमाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि निफ्टी मेरा क्या व्यू है। दोस्तों निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में नीचे की साइड एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है, और बार बार निफ्टी यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। आप देख सकते हैं कई बार ऊपर के साइड ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 2 बार यहीं से सेलिंग देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, अब जो इसका निफ्टी का सपोर्ट एरिया है, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है हमारी हुई है 25,149 के पास निफ्टी ने क्लोज किया है। अब नीचे जो उसका सपोर्ट एरिया है वो है दोस्तों, इसको जूम कर लेते हैं, वो है हमारा 25,050 से लेके, देखिए ये वाला जोन है 25,000 से लेके 25,050 का जो जोन है ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। तो अगर निफ्टी जो है मंडे को 25,150 का लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो करीब 150 पॉइंट का डाउनफॉल का टारगेट जो निफ्टी में अभी पेंडिंग है, फिर इस सपोर्ट के पास निफ्टी आ सकता है। पहला सपोर्ट इसका 25,050 के पास क्रिएट करे या 25,000 के पास क्रिएट करे, इसके बीच में कहीं ना कहीं निफ्टी सपोर्ट क्रिएट करेगा। अगर यहां पे निफ्टी इस सपोर्ट के पास 1-2 दिन होल्ड करता है, 1-2 दिन यहां पे होल्ड करता है सपोर्ट के पास, और फिर उसके बाद दोस्तों इस सपोर्ट का अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करेगा तो बड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। ऊपर साइड का ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको 25,200 25,330 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। लेकिन सपोर्ट के पास अगर मार्केट मंडे को अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है निफ्टी में सेलिंग देखने को मिलता है, जो इसका 25,149 जो इसका फ्राइडे का डे लो है इसका ब्रेक डाउन करता है, तो दोबारा से 25,000 और 25,050 का टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। करीब 150 पॉइंट का डाउनफॉल आपके रेडी है। अगर 25,150 का लेवल टूटा तो दोबारा से 25,000 के लेवल को निफ्टी हिट कर सकता है। ऊपर के साइड दोस्तों हम जब प्लान करेंगे जब निफ्टी जो है 25,331 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा, जब इस जोन का ब्रेकआउट करेगा तभी अप साइड को हमें टारगेट दोबारा से 25,536 का टारगेट देखने को मिल सकता है। या फिर निफ्टी दोस्तों 1-2 दिन जो है 25,050 से लेके और 25,200 या 25,150 के रेंज में 1-2 दिन जो यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, उसके बाद इस रेंज का अप साइड का ब्रेकआउट करेगा तो 25,330 और नीचे साइड का ब्रेकडाउन करेगा तो दोबारा से 24,800 का टारगेट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अभी आपको जो है 25,000 और 25,050 के रेंज पे आपको वेट एंड वॉच करना है कि निफ्टी कर क्या रहा है, सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, यही सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा है या कोई रेंज बना रहा है, तो तब आपको जो है 1-2 दिन के बाद जो है निफ्टी में काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं। अगर 1-2 दिन कंसोलिडेशन किया तो एक्सपायरी बड़ा शानदार होने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे में मेरा क्या व्यू है और इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे।
दोस्तों अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो निफ्टी जो है काफी टाइम 25,150 के पास निफ्टी क्लोजिंग किया है और 25,120 से लेके और 25,200 के रेंज में निफ्टी काफी टाइम इस जोन में कंसोलिडेशन किया। आप देख सकते हैं काफी टाइम होल्ड करके रखा है। 25,200 को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 25,120 को सपोर्ट फेस कर रहा है। अब अगर निफ्टी जो कल को इसी जोन में ओपन होता है मंडे को और सुबह मॉर्निंग के दोस्तों आधे घंटे 1 घंटे होल्ड करने के बाद निफ्टी जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, अगर ये नीचे साइड का लेवल टूटा 25,120 तो पहला टारगेट रहेगा 25,050 और फिर उसके बाद लास्ट टारगेट रहेगा 25,000। इसके बाद दोस्तों ये दो बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है निफ्टी के लिए, 25,000 से लेके 25,050। इस बीच में निफ्टी कहीं भी दोस्तों सपोर्ट क्रिएट कर सकता है और इस बीच में अगर निफ्टी यहां पे कंसोलिडेशन करता है दोस्तों, सपोर्ट क्रिएट करता है और उसके बाद दोस्तों जिधर भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा, सपोर्ट का मतलब ही नहीं कि अब यहां पे बड़ा सपोर्ट है, इसका मतलब ही नहीं कि भाई 15 मिनट में कंसोलिडेशन करेगा। हाँ, कम से कम 3-4 घंटे मार्केट अगर यहां पे होल्ड करता है, उसके बाद अगर यहीं से सपोर्ट लेके और रेंज बनता है, उस रेंज का ऊपर साइड का लेवल अगर ब्रेकआउट हुआ 25,050 तो दोबारा से हम 25,120 और 25,200 के लेवल के पास जा सकते हैं। और नीचे का दोस्तों अगर लेवल टूटा तो आने वाले दिनों में आपको निफ्टी में कम से कम 200-300 पॉइंट का डाउनफॉल और आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग अगर 5 मिनट की बिल्कुल रेड कैंडल अगर यहां पे ब्रेकआउट के बाद बिल्कुल यहां पर रेड कैंडल क्लोज चाहिए, तभी जाके फिर इस कैंडल का लो और हाई मार्क कर लेना। हाई जो इसका रहेगा असल रहेगा, लो पे इसकी एंट्री बनाना, फिर टारगेट एक्सपेक्ट करना 24,800 का। 1-2 मिनट के अंदर मत करना, क्योंकि 1 मिनट के अंदर क्या करेगा, अब देखिए अभी मार्केट कभी कभी क्या कर रहा है कि 5 मिनट में 4 मिनट तो मार्केट जो साइडवेज रह रहा है और लास्ट के 1 मिनट में मार्केट एक स्पाइक दे दे रहा है। आप चेक कीजिए चार्ट पे, मैं तो चेक कर चुका हूं। तो वही कह रहा हूं कि 5 मिनट की कैंडल हमको क्लोजिंग चाहिए, बिल्कुल 1 मिनट भी कम नहीं होना चाहिए, वरना पता चलेगा कि 1 मिनट में ही 50 पॉइंट रिकवर कर देगा, 50 पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो अभी आपको अलर्ट रहना है, इसलिए मैं आपको बार बार अलर्ट कर रहा हूं अभी, ठीक है, नहीं तो आपको जो है लॉस होगा, कोई बचा नहीं पाएगा। दोस्तों अगर ऊपर के साइड 25,200 का लेवल टूटा अगर मॉर्निंग में 1 घंटे कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर आपको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 25,330 और 25,330 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इस जोन के पास अगर निफ्टी यहां पे कंसोलिडेशन करता है, यहां पे फिर इसके नीचे के और कंसोलिडेशन के बाद फिर इस रेंज का नीचे साइड का ब्रेकडाउन होगा, तो दोबारा से 25,100 और 25,120 के 25,200 और 25,120 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहले अगर मार्केट दोस्तों इस जोन का ब्रेकआउट करता है तो अगला रेजिस्टेंस का वेट कीजिएगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर अगले सपोर्ट के पास आ सकता है 25,050 और 25,000 के लेवल को हिट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर दोस्तों मार्केट अगर मान लीजिए कल को इसी जोन में ओपन हो जाता है 25,120 से लेके और 25,200 के रेंज में, अब पूरा दिन इसी जोन में साइडवेज रहता है दोस्तों, तो जब भी इस रेंज का लेवल टूटेगा उस दिन आपको ऊपर के साइड बड़े टारगेट और नीचे के साइड बड़े टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी कोई व्यू रहेगा दोस्तों तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।